बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंजे जासो बचन रवि करनी करा। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन है परम पूजपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराज सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। दान के महत्व पर भी हम लोग समझे थे। यहाँ जो कुछ भी हम लोग दान करते, दान चाहे अन्न दान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, आदि आदि जो करते हैं वह आपके लिए जमा हो गया। कहा जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मारगिया भाई, भगति मोर पुराण सुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। अभी हम लोग पूज्य बाबा से सुन रहे थे ना, किर्री दान किए तो क्या मिला? किर्री। फटा चित्रा वस्त्र दिए तो क्या मिला? फटा चित्रा वस्त्र। कोई तरह तरह का भात दाल सब्जी खिलाए तो भात दाल सब्जी मिला, और कोई खीर पूरी खिलाए तो खीर पूरी मिला। भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। उंगली कटने पर महारानी द्रौपदी अपने कीमती वस्त्र को फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली को बांध दिए थे। भगवान कृष्ण ने कहा, जा रे बहन, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। महारानी द्रौपदी कहने लगी, भैया आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो महारानी हूं।
मैं जीवन पर्यंत एक एक वस्त्र प्रत्येक दिन पहनूंगी, फिर भी वस्त्र सतने वाला नहीं है। और आप क्या बोल रहे? भगवान कृष्ण योगी थे, अंतर्यामी सामर्थमान सदगुरु थे। वो जानते थे कि बहन, अरे तू नहीं जान रही है, तेरे जीवन में तेरे साथ किस तरह का घटना घटेगा मैं जान रहा हूं। यह एक बिकता वस्त्र जो है तुमको निवस्त्र होने से बचाएगा। दुशासन उनका चिर खींच रहे थे ना, 10,000 हाथी का बल लगा दिए। महारानी द्रौपदी कभी पति को देखती हैं, 5 पति जिनके सामने इंद्र भी पराजित हो जाते थे, नहीं हो जाते थे। आज दुष्टों के सभा में धर्म जो बंध गए, अपने सिर को नीचे कर दिया। अर्जुन चाहते हैं कि गांडी उठाओ, युधिष्ठिर जी महाराज उनको इशारा करते बैठ जाओ। भीम चाहते हैं, जिस भीम को 10,000 हाथी का बल था, वो चाहते हैं कि गदा उठाओ, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज इशारा करते बैठ गए। आज एक दुखियारनी, एक अबला महासभा में बड़े बड़े वीर धनुर्धर को देख रहे हैं, बड़े बड़े को देख रहे हैं, लेकिन उनको निवस्त्र होने से कोई बचाने वाले नहीं है। महापुरुष की वाणी है, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या। एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। संसार के तमाम सगे संबंधियों पर वो नजर दौड़ा रही हैं, लेकिन कोई उनको देखने के लिए तैयार नहीं है। कभी इनको पुकारते हैं, कभी उनको पुकारते हैं, कभी गोविंद याद आते हैं तो गोविंद को भूल भी जाते हैं। भगवान कृष्ण उठ बैठ कर रहे। मां रुक्मणी कही, स्वामी क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है क्या? कहा ऐसा ही समझो। कहा कौन है? द्रौपदी है क्या? कहा कहा जब द्रौपदी है तो आप विलंब क्यों कर रहे, आप जाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं वो तो संसार पर आसरा रखे हुए, जब मुझे कभी याद करते हैं तो मैं उड़ता हूं और फिर दूसरे पर भरोसा रखते हैं, इसलिए तो मैं बैठ जाता हूं। मां रुक्मणी मक्खी के रूप में मक्खी बनकर के महारानी द्रौपदी के कान पर बैठकर भटभटाती हुई कहती है, द्रौपदी अरे गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। कहने भर का था, देर था। उस समय द्रौपदी कहने लगी, अब लाज रखो गिरधारी। कहने भर का देर और गोविंद को आने में देर नहीं लगा। दुशासन चीर खींच रहे हैं और भगवान कृष्ण वस्त्र बन गए, वस्त्र धारण करते हैं। कहते जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, सारी बीच नारी है कि नारी सारी है, वहां कवि का कलम भी रुक गया। इसलिए महापुरुष की वाणी है, जीवन में दान कीजिए दान। अभी जो आप लोग समय दान, अभी समय दान दे रहे हैं, अभी समय दान दे रहे हैं और 100 रूपी पूंजी को या सत्संग लगा रहे हैं। और संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो, पानी लिसाना हो। विंसत बार न लागे हैं, क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो। होत भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो। जीत चला भवसागर, सोई सुरा मर।
दाना हो सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से कहीं काल डेरा ना हो। परम संत कबीर ने कहा, नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न दहिया रे। यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है, इसे नाम का सुमरन कीजिए, नाम को जपिए। परमारा सौभाग्यवान है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे दे टाल, भव जंजाल सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो अब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन जीवन में दान चाहिए, दान। राजा श्वेत ब्रह्मलोक चले गए, जीवन में शुभ काम किए थे, लेकिन जीवन में अन्नदान नहीं किए थे, जिसके चलते जब उनको भूख की क्षुधा सताने लगी, ब्रह्मा जी से कहते, हे भगवान मुझे जोरों की भूख लग रही है, भोजन का व्यवस्था तो कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, ऐसे तुम जब राजा के शरीर में था, तुमको सुंदर मौका मिला था, समय मिला था, लेकिन तू अन्नदान नहीं किया, जिसके चलते तुम्हारा तरो ताजा लाश जो है सरोवर में रखा हुआ है, और जाकर उसको तुम भोजन करो। कहा महाराज उसको कैसे खाएंगे? कहा जीवन में अन्नदान नहीं किए हो, खाना तो पड़ेगा ही। इतनी भूख की क्षुधा सताई, विमान पर से आए, विमान पर ब्रह्मलोक से विमान पर आए, और स्नान करके तरोताजा जो डबाडब लाश था उसको खा रहे। चाहता है कि सठ जाए, सठेगा तब नहीं खाना पड़ेगा, और जब चाहते थे सठा देंगे, और दूसरे दिन आते थे एक बित्ता बढ़ जाता था। ब्रह्मा जी से कहते, भगवान वो तो एक बित्ता बढ़ जाता है, कब तक खाना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्षों तक। श्रीमद् भागवत महापुराण को रट करके पढ़िए, 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो दिन आए, अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ, लाश लापता हो गया, भूख की क्षुधा मिट गए। संत महात्मा लोग कहते हैं, अब की चूक माफ नहीं होगी, दुल्हन अचल मुकाम, प्राणी जप ले तू सतनाम। संत मत के प्रत्येक माँ बहन को देखिए, भाई को देखिए, कुछ न कुछ चढ़वा चढ़ाते। क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं, कुछ प्रसादे हुआ, 1 टका का हुआ, चढ़ाते तो हैं। कुछ द्रव्य चढ़ाते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं, आप अपने लिए जमा कर रहे हैं। और मिठाई चढ़ा है तो कोई अंगूर चढ़ाए, तो कोई केला चढ़ाए, और कोई मिश्री चढ़ाए, तो वहां मिश्री जमा होगा। श्री सदगुरु आपके लिए वहां नीम का पत्ता जमा नहीं होगा। आपने फूल चढ़ाया सदगुरु के चरणों में, आपके लिए कोमल मुलायम फूलों का बिछावन सैया मिलेगा, कांटा का बिछावन नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु इसलिए जीवन में सत्संग समय निकाल करके दान कर लीजिए, शुभ काम कर लीजिए। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला है। आप लोग जानते होंगे दाता कर्ण को। दाता कर्ण क्या दान करते थे? कभी काजू किए थे, काजू किशमिश। संत मत के प्रत्येक माँ बहन पिता वर्ग, काजू हो कि किशमिश हो, कि रस कदम हो, कि कच्चा हो, कि पक्का हो, कि भुज्जा हो, कुछ भी हो, वो दान करते हैं। जो करेंगे उन्हीं को मिलेगा। दाता कर दान के तो सोना के सोना। जब यहां से गए, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जब भूख की क्षुधा सताने लगी, कहते महाराज जोरों की भूख लगी है, भोजन तो दीजिए। उसी समय क्या करते हैं, पूरे थाल में सोना परोस कर देते हैं। और जैसे सोना उठाते खाने के लिए, कहते महाराज कैसे खाऊंगा, ये सोना चबाया जाएगा। धर्मराज कहते हैं आप जीवन में अन्न दान करते तब तो अन्न मिलता।
आपने सोना दान किया इसलिए आपको सोना मिलेगा, सोना खाइए। अब भूख की क्षुधा सता रही है, गिरगिरा रहे हैं, महाराज कोई उपाय तो कीजिए, कोई उपाय तो कीजिए। बहुत गिरगिराने पर धर्मराज उनको 15 दिन का मौका देते हैं, आप जाइए मृत्यु लोक में अन्नदान कीजिए। पुनः दाता कर मृत्यु लोक में 15 दिन के लिए तरह तरह से भंडारा भंडारा होगा, भंडारा करते करते 15 दिन तक किए। जब 15 दिन समाप्त हुआ, यहाँ से जब गए, जो जो सुंदर भोजन यहाँ कराए थे वहाँ सुंदर सुंदर भोजन थाल में सजा हुआ। श्री सदगुरु हम देखते हैं अरुण बाबू को, श्री सदगुरु दिलीप जी और तमाम परिवार, बच्ची सबको देखी नहीं, ये सब तमाम सुपुत्र और सुपुत्री को जन, सुपुत्री मतलब अच्छी बेटी, जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिर जही कोख में पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। सुपुत्र का भी विचार सुंदर और सुपुत्री का भी विचार महासुंदर। सही सदगुरु और सब अपने अपने सगे संबंधी को बुलाए, कहाँ बुलाए? सत्संग में बुलाए हैं। और एक बाहर सत्संग है और सत्संग के साथ साथ अन्नदान हो रहा है, अन्नदान होगा, ये भंडारा है। श्री सदगुरु ये अपना लिए व्यवस्था वहां कर रहे हैं। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठ रे जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। अरुण भागवत समझते हैं कि यह शुभ अवसर है। क्यों? अपने जीवन के बागडोर को कहाँ हवाले के हैं? अपने जीवन के बागडोर को कंजूस के हवाले नहीं किए हैं, ये अपने जीवन के बागडोर को सामर्थ्यवान सदगुरु के हवाले किए हैं। और कहते धन की, भगवान शिव कहते हैं धन की 3 गति है, पहला है दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। धन है तो दान भी कीजिए, खाइए भी, कंजूस मत बनिए। श्री सदगुरु आप लोग जानते हैं 3 कंजूस, 3 कंजूस। एक कहते हैं 25 ग्राम घी 6 महीना जाता है, तो भैया किस तरह खाते हो? 80 का लगा करके रोटी में। कहा एक, कहा तो मेरा घी सठवे नहीं करता है, कैसे लगाते हो? कहा मुन्ना खोल देता हूँ, रोटी के चारों तरफ घुमा देता हूँ, दाल सब लेकिन हल्का सटा है। एक कहते हमारा परदादा भी, छरदादा भी 25 ग्राम घी का बोतल है, इतना अच्छा ढंग से खाए, अभी तक जस का तस से रखा हुआ। कहा किस तरह खाते थे आपके परदादा? कहा परदादा को तो नहीं देखे थे। दादा को? कहा दादा को भी तो नहीं देखे थे। पिताजी को? हाँ पिताजी कहते थे कि हमारे पिताजी ऐसे घुमा देते थे, मुन्ना लगा। श्री सदगुरु उसी तरह हम लोग भी खा रहे हैं। घी कभी सटेगा? श्री सदगुरु कभी सटेगा? ढक्कन खुला होगा तब न भरेगा। अपने जीवन को दान दीजिए, दान समेत समेत लगाइए, सत्संग में लगाइए। अभी सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इसे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। सुनने का महत्व सुन रहे थे, धुंधकारी बन गए थे प्रेत। श्री मद्भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए, पूरे गांव के लोग को तबाह करते थे, इस पर सवार उस पर सवार। जब गांव कर ध्यान करने के लिए बैठे, संधि उपासना करने के लिए बैठे, भैंसा के रूप में शरीर में आग लगा, चीख रहे, चिल्ला रहे, भैया बचाओ, भैया बचाओ। गौकर्ण कहते हैं ये तो मेरे धुंधकारी का आवाज है। कौन हो? कहा भैया हम धुंधकारी। कहा तुम्हारी ये हालत? तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान किया, कई एक बार ने कई बार क्या, फिर भी तुम प्रेत बने हुए हो।
धुंधकारी कहते भैया उससे मेरा काम नहीं बनेगा, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। अब भैया मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। जो सत्संग हम लोग बैठे, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी, एक मारा भैया मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। कहा सुबह होगा तब ना, पूरे गांव के लोग को बैठक के मेरा धुंधकारी प्रेत बनकर गया था। तमाम गांव के लोग का धुंधकार इस पर सवार उस पर सवार, पूरे पूरे पर सवार होता। अच्छा भूत लगता है तो क्या मांगते हैं, कहे कि कंटा किशमिश दे दिया, की मांगे छे? खीर, दही, कच्चा पक्का, रस कदम, पानी का पानी नहीं मिल रहा घघरिया बुधार में, क्या करें हम तो प्रेत बने हुए हैं। और मुंह जो है सुई से भी नुकीला छिद्र, एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है। मारकंडे पुराण को उलट करके पढ़िए, गरुड़ पुराण को उलट करके पढ़िए, जो चुपके चुपके सुंदर सुंदर भोजन बना करके घर में चुपके चाप खा लेते हैं। दादा कहाँ चलो रे, दादा के लोग मकई देखे ले, दादी दादी ओकरा कर बैठा और दे रहे डबा डबकी बार बंद करके श्री सदगुरु ता झायर पूछ के तब ठीक। दादा आए तो दादा के दल के सुख ले श्री सदगुरु। ऐसे लोग जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुपके चुपके खाते हैं ना, उसका जब शरीर छूटेगा ना, वो प्रेत के जोनी में जाएंगे, एक बूंद पानी पीने के लिए तरसते रहेंगे, दूसरे पर सवार हो जाएंगे, पानी पिलावा ना, प्रेत को दीजिए, भूत को दीजिए, पट भागेगा। इसलिए शुभ काम कीजिए। जो माता पिता को समय पर पानी नहीं देते हैं, सास ससुर को समय पर पानी नहीं देते हैं, समय पर भोजन नहीं देते हैं, मारकंडे पुराण को उलट करके पढ़िए। जो माता पिता को समय पर भोजन पानी नहीं देते हैं, ऐसे कि जब शरीर छूटता है प्रेत बनते हैं, जमदूत उनको घसीट करके जमराज के पास ले जाते हैं। जब कुटनी होती है कुटाई, तब मुख से निकलता है पानी। जमराज कहते हैं जमदूतों, इसको गरम गरम खून पिलाओ, दुर्गंध युक्त खून उनको पिलाया जाता है। भोजन मांगते हैं तो दुर्गंध युक्त पीव पिलाते हैं, पीव। इसलिए सावधान हो जाए, सत्संग करके तब न आने वाले देखते हैं, आने वाले को भोजन पानी देखते बहुत पानी से भोजन से सेवा करें, वो अपना जमा कर संग्रह करें और पूरे गांव के लोग को बैठाए। जैसे भागवत कथा सत्संग प्रारंभ हुआ, एक 7 पौर का बांस का सरा हुआ खुट्टा रखा हुआ था। प्रेत होता है बड़ा चला कि इधर उधर देख रहे, किसको देखेंगे? जिसको संसार के लोगों को देखने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिया। प्रेत होता है बहुत चला। जैसे भागवत कथा सत्संग प्रारंभ हुआ, एक नुकीला छिद्र था बांस का पौर में, उसी में घुस गए। एक दिन सुने एक पौर फटा, दूसरा दिन दूसरा पौर, मतलब 7वें दिन तक में 7वां पौर जैसे फटता है, उससे दिव्य पुरुष निकल। दिव्य पुरुष कैसा? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा। भगवान विष्णु के पार्षद आए, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए जब उनको लेके जाने लगे तो तमाम कहते हैं हम भी तो सुन रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी आता। उनको विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए और वहां ग्रामीण लोग बैठे नहीं रहे, तमाम मिल करके गांव कण से मिल करके जब फिर भागवत कथा सत्संग का आयोजन किए, पूरे तमाम गांव के लोग आकर के भागवत कथा सत्संग सुने। जिस दिन सत्संग समापन को जा रहा था, बहुत बड़ा विमान आया और तमाम गांव के लोग, मानव ही नहीं, एक चौपाया भी नहीं बचे, गाय भी नहीं बचे, एक बैल भी नहीं बचे, एक कुत्ता भी नहीं बचे, एक बिल्ली भी नहीं बचे, एक चूहा मूसा कीड़े मकोड़े भी नहीं बचे। विमान पर बैठ करके उनको बैकुंठ धाम लेके चले गए। इस सत्संग का फल है।
राजा परीक्षित को तक्षक दंश करने वाला था। जब सुखदेव मुनि सत्संग उनको सुनाए, समय पर तक्षक दंश करना था, और सत्संग सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गई, और समाधि लग गए। परमारास महाराज कहते हैं अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। समाधि के द्वारा वो ऊपर चले गए, मतलब कहाँ? वैकुंठ धाम चले गए। तक्षक उनको डंस के, किनको डंस के? ठट्ठर को डंस के शरीर जो है धुआं के रूप में उड़ गया, धुआं बन गया। उस श्रद्धा से सुनिए, हम लोगों का काम बनेगा। श्री सदगुरु गुरुदेव ने कहा सब कोई आगे मरोगे, सब कोई एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले का अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? तो सुनी समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो साधु समाज। प्रयाज्ञा भी सुन रहे थे। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। सुनी आचरित करी जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद गठ जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जेचर जेतन जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना आनु पाओ। और रत्नाकर एक ही ठोकर में देवर्षि नारद उनको ठोकर दिए। समझे जिस परिवार पर वो घमंड था, सगे सगन संबंधी पर घमंड था, हम चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लोगों का हत्या करते हैं, परिवार के लोग उनको बंटवारा कर लेंगे और सब पाप का फल अलग अलग भोग लेंगे। देवर्षि नारद ने कहा अरे विश्वास नहीं होता है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, कोई तुम्हारा पाप का बंटवारा करने वाला नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता है अपने पिताजी पूछो। रत्नाकर कहते पूछने के लिए जाओ और तुम फांकी दे करके भाग जाओ, तब कहा नहीं भागूंगा। उल्टे वृक्ष में बांधो, उल्टे बनवाए। सामर्थ्यवान सदगुरु उल्टे बनवाए। पिताजी के पास के पिताजी, एक क्या मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुत पाप का ढेर बन गया है, बंटवारा तो पाप का कर लीजिए। पिताजी ने कहा देखो तू मेरा पुत्र है, तेरा कर्तव्य बनता है बूढ़े पिता का सेवा करना, तुम कैसे करते हो, कहाँ से लाते हो, तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगा। जो रोए रहे थे आंसू बहाते हैं माँ के पास, माँ मैं बहुतों का हत्या किया है, पाप का बंटवारा कर लो माँ। माँ ने कहा तू मेरा पुत्र है, तुम कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, कहाँ से खिलाते हो, तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने, मैं पाप को नहीं भोगूंगी। रत्नाकर रोने लगे, पत्नी के पास गए, पत्नी से कहते तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, आधा आधा पाप का बंटवारा कर लो। पत्नी ने जवाब दिया आप मेरे पति हैं, आपका कर्तव्य बनता है मेरा भरण पोषण करना, कहाँ से लाते हैं, कैसे करते हैं, आप जाने, आपका पाप जाने, मैं पाप का फल नहीं भोगूंगी। अश्रु की धारा बही, वापस आते सदगुरु के चरण में, हे देवर्षि मेरा उद्धार कैसे होगा। देवर्षि नारद ने कहा अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करो, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य अपने जीवन को सफल सार्थक कर लो। और देवर्षि नारद के कहने पर रत्नाकर वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ये सुनने का फल है। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे ना, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय, और संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि राम जब आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया, गाय जंगल में बीमार पड़ गया। उसी समय भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल को उड़ जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही, धारा प्रवाह जो आंसू बहा रही अपने गुरुदेव को देख करके। तब तक भगवान महर्षि रमन वहां पहुंच गए और कहते गौ मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई,
गाय रोकर कहे गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गौ मां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहे गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं जो बराबर आपके पास जाकर मैं आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे, भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करके विष्णु लोक से विमान आया, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल है। कोई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का पूर्व में कल्याण हो जाता। परमारास महाराज की वाणी है, जिसके आस पास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पर सतगुरु महाराज कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पुनः सतगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग स्वामी धीरेन्द्र बाबा के मुखारबिंद से गुरुवातों को श्रवण कर रहे थे, सारी बातों को श्रवण कर रहे थे। श्री सद्गुरु गुरुदेव की वाणी में है कि सुंदर शरीर पा करके जिन्होंने भक्ति नहीं किया उसको अंत में रोना पड़ेगा, रोना नहीं पड़े। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। आइए समय का बड़ा महत्व है। अब मैं चाहूँगा कि आरती गान हो, उसके बाद नाश्ता का भी प्रोग्राम है। नाश्ता करके आप लोग सब रुकेंगे, फिर 6:30 बजे सत्संग प्रारंभ होगा। और स्वामी खोल बाबा शायद चल चुके हैं, जैसा मोबाइल में लग रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।